इतिहास में इससे ज़्यादा दर्दनाक और आक्रोशित करने वाली शायद ही कोई और घटना का उदाहरण दूसरा होगा। जिस तरीके से एक परिवार को इतना बेबस, इतना मजबूर कर दिया जाता है कि पूरा परिवार एक साथ मिलके आत्मदाह कर लेता है। मतलब उस परिवार की पीड़ा को समझिए, उस परिवार की मानसिकता को समझिए कि क्या बीत रही होगी उस परिवार के ऊपर, कि इतना बड़ा कदम सहज नहीं है ना ये, कि एक परिवार छोटे छोटे बच्चे बच्चियों के साथ, सोचिए उनको कितना प्रताड़ित किया गया होगा। और ये साहूकार वाला सिस्टम, भाई आज से हम लोग दशकों पहले हम लोग सुनते थे इस तरीके की चीज़ें कि ऐसा होता है, पर अगर आज के भी ज़माने में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं तो ये अपने में दर्शाता है कि बिहार में आज भी उसी तरीके के साहूकार मौजूद हैं। और सोचिए, दुगना तिगना जो पैसा लिया था उससे दुगना तिगुना वो वापस भी कर चुके हैं। केदार जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से उन्होंने अपने नोट में इस बात का जिक्र किया परिवार के साथ, जिस तरीके की बातें जानकारी सामने आई बात करने के बाद, दुगना तिगुना वापस करने के बाद भी जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, एक्सटॉर्शन ही है ना ये एक एक्सटॉर्शन का मामला है, जबरन वसूली का मामला है। और ऐसे में आप एक परिवार को आप इतना बेबस कर देते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं कि पूरा परिवार एक साथ आत्महत्या कर लेता है। ये किस तरीके के माहौल में, किस तरीके के समाज में हम लोग जी रहे हैं भाई। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है कि भाई अगर आपके रहते हुए अगर एक्सटॉर्शंस की डिमांड हो रही है, अगर उगाही की जा रही है, भाई जो पैसा आपसे लिया आपने सामने वाले की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं ना। उस व्यक्ति को ज़रूरत थी, उन्होंने पैसा आपसे लिया और उन्होंने अपनी खुददारी दिखाते हुए उस पैसे को वापस भी किया, पर उसके बावजूद आपका लालच इतना है कि आप उसी के बहाने आप ज़्यादा उगाही करने की आप सोच रख रहे हैं। किस तरीके का सिस्टम है ये। और यही सिस्टम ने पूरे बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। आप चले जाइए, कोई एंटरप्रेन्योर है, कल को ये है अमित है, इनको अगर कल को कोई व्यवसाय करना होगा, कोई बिजनेस करना होगा, बैंकिंग सिस्टम में ये जाके धक्के खाते रहेंगे, इनको पैसा नहीं मिलेगा। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहेगा, जो व्यवसाय अपना शुरू करना चाहेगा, जो स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहेगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब परिवार मजबूर होके ऐसे किसी साहूकारों के हाथ में जाएगा और उनसे जब वो पैसा लेगा तो उसके बाद उम्र भर की गुलामी वो अपनी लिखवा देते हैं। इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। बैंकिंग सिस्टम में आज इतने दशक बीत जाने के बावजूद वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और कौन जिम्मेदार है भैया? ये व्यवस्था की जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी होगी ना, कोई तो जिम्मेदार होगा इसका। अगर इतने साहूकार अगर उत्पन्न हो गए हैं जो कहीं ना कहीं गुंडा राज लेकर आए हुए हैं कि हम पैसा तो देंगे आपको क्योंकि आपकी ज़रूरत है और मजबूरी वर्ष इंसान पैसा उनसे लेगा भी, पर उसके बाद उस पैसे को वापस लेने के लिए एकदम गुंडागर्दी खुलेआम आप उगाही कर रहे हैं, लूट मचा रखी है। बताइए, छोटी छोटी बच्चियां परिवार की, अगर परिवार ने इतना बड़ा कदम उठाया एक साथ, और भाई दुख इस बात का होता है कि ये उन बड़ी घटनाओं में से है जो सार्वजनिक होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी संख्या में पूरे परिवार ने एक साथ आत्मदाह की। इसीलिए आज मीडिया के साथ ही आप सब लोग भी आ रहे हैं, चर्चा हो रही है, इसका जिक्र हो रहा है, ये बातें सामने आ रही हैं। पर उन घटनाओं का क्या जो आए दिन बिहार के किसी ना किसी ज़िले में हो रही हैं और शायद वो सुर्खियाँ भी नहीं बनती। कोई एक आदमी लाचार होके, परेशान होके अकेले जाके आत्मदाह कर लेता है। और उसके बाद उदासीन रवैया देखिए, परिवार के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया गया स्थानीय प्रशासन के द्वारा। एक बच्ची लंबे समय तक वो जीवित थी, उनके भाई, उनकी बहन जो दिल्ली में रहते हैं उनसे वीडियो कॉल पे बातचीत कर रही थी। एक उनके साथी जो यहीं पे थे, रुद्र,
उनके साथ वो संपर्क में थे, उनको ढंग से इलाज ना मिलने की वजह से उनका निधन हो गया। सोचिए, एक तो परिवार वैसे ही इतनी बड़ी घटना घटी, उसमें से जिनको बचाया जा सकता था उनको तक बचाने का प्रयास नहीं किया गया, और उसके बाद सिर्फ लीपापोती की जा रही है इस विषय को लेकर। क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है, और क्यों नहीं एक मिसाल के तौर पर, एक प्रेसिडेंट के तौर पर इस विषय को सामने रखा जाता है कि भैया भविष्य में अगर कोई ऐसा करेगा, कोई अगर किसी को इस तरीके से प्रताड़ित करेगा, तो भैया ये हर्ष होगा आपका। भेजते जेल के पीछे, सलाखों के पीछे, सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती, पर जितने नाम है उसमें ना के बराबर अभी तक आपकी तरफ से गिरफ्तारी हुई है, प्रशासन की तरफ से। तो ये तमाम बातें अपने में दर्शाती हैं भैया कि कहीं ना कहीं प्रशासन का संरक्षण ऐसे अपराधियों को ही मिलता है। क्यों? क्योंकि इनका भी लेन देन चलता है प्रशासन को। ऐसे जो साहूकार होते हैं वो लोग अपनी सेटिंग प्रशासन से भी करके रखते हैं, और यही कारण है कि जब उनके गुंडे आते हैं उगाई करने के लिए तो प्रशासन के लोग आंख मूंद लेते हैं, आ जाओ करो। उनके संरक्षण में ये घटनाएं होती हैं, और बैंकिंग सिस्टम का फेलियर है कि ऐसी घटनाएं और ज़्यादा उजागर हो रही हैं। बैंकिंग सिस्टम में भैया जिसने पहले अपना कमीशन सेट कर लिया उसको तो लोन मिल जाएगा, बट जिसने कमीशन सेट नहीं किया उसको नहीं मिलेगा। और इसमें जो ईमानदार लोग हैं, जो सही में आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, वो लोग पिछड़ जाते हैं, और ऐसी घटनाएं परिणाम स्वरूप हम लोग को देखने को मिलती हैं। ये फेलियर प्रशासन का है, ये फेलियर पूरी सरकार का है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं इस पे, भाई इतनी बड़ी घटना घटती है, आपको आना तक ज़रूरी नहीं लगता है? एक बार आते तो कम से कम उन लोगों को एक कड़ा जवाब तो जाता है ऐसे साहूकारों को कि भैया कल को हमने किसी और के साथ किया तो राज्य सरकार हम लोग के समझ खड़ी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से खामोश रहते हैं, इनकी सरकार जिस तरीके से खामोश रहती है, क्या बल नहीं दे रही ये लोग ऐसे साहूकारों को या उनके उगाई करने वाले गुंडों को? भैया आप आइए, सामने आइए, आप बोलिए, जिम्मेदारी लीजिए। और क्या कर रहे हैं भैया कि बिहार में किसी व्यक्ति को इस तरीके से लोन नहीं लेना पड़े? क्यों नहीं पर कैपिटा इनकम पे काम होता है? क्यों नहीं प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के ऊपर काम होता है? क्यों नहीं इस तरीके की योजनाएं बनाई जाती हैं कि हर हाथ खुद इतना सामर्थ्य हो कि भैया किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े? एक तो आपने बिहार को बदहाल करके रखा हुआ है, लोगों को मजबूर करके रखा हुआ है कि लोगों के सामने आप जाके आप हाथ फैलाएं, और उसके बाद और जो इनके गुंडे हैं भाई, कितने ऐसे उदाहरण ऐसे सामने, बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। मुझे नहीं पता इस घर में क्या क्या प्रताड़नाएं उनके गुंडों ने की होंगी, किस किस तरीके की धमकियां दी होंगी, किस किस तरीके की घटना को अंजाम दिया होगा कि परिवार इतना मजबूर हो गया कि आज एक साथ जाके उन्होंने आत्मदाह कर लिया। कौन जिम्मेदार है भैया? यहाँ का स्थानीय प्रशासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? हत्या का मुकदमा इन सब के ऊपर चलना चाहिए। वहां पे परिवार मर रहा है और ये लोग कभी इस थाने लेके जाओ तो कभी वहां पे लेके जाओ। क्यों लेके जाओ भैया? क्यों? उस वक्त कहां थे आप लोग? कहां था स्थानीय प्रशासन? कहां थे डीएम? कहां थे यहाँ के अधिकारी? कहां थे यहाँ के एसपी जब यहाँ पे आके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था? ऐसा तो नहीं है कि केदार जी ने किसी के समक्ष अपनी पीड़ा नहीं रखी होगी। उस वक्त तो ये लोग खामोश बैठे रहे होंगे, और आज सब सहानुभूति यहाँ पे दिखा रहे हैं। भाई बिहार बर्बादी की कगार पे जा रहा है, और ये घटनाएं शर्मसार करती हैं हम लोगों को। आज 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं जहां कर्ज लेने की वजह से लोगों को आत्मदाह करनी पड़ी। कौन सा समाज है भैया? कौन से माहौल में हम लोग जी रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब दे। मैं भी पत्र के माध्यम से उनसे जवाब मांगूंगा कि भैया आपकी जवाबदेही बनती है कि क्यों परिवार ने आत्मदाह किया। भैया जिन बच्चियों का भविष्य था, आगे शादी ब्याह करती, घर चलाती, परिवार चलाती, कोई नौकरी करता, कोई आगे बढ़ता, परिवार के बाकी सदस्य गए ना, गया ये दिल्ली काम कर रहा था, छोटा सा बच्चा प्रिंस अपने पिता का हाथ बटा रहा था वहाँ पर, और इस तरीके से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसने अपनी जिंदगी भी नहीं देखी, जिसने कुछ भविष्य में भी देखा ही नहीं, इन साहूकारों की वजह से। और ये लोग खुलेआम घूम रहे, जो पीड़ित हैं वो तो चले गए, पर ये लोग तो खुलेआम घूम रहे और संरक्षण में घूम रहे इन्हीं अधिकारियों के जो लीपापोती करने में लगे हुए। बहरहाल मैं वापस जाकर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी से भी लिखित रूप में इस बात का जवाब मांगूंगा कि भैया इस मौतों का जिम्मेदार कौन है। पर हाँ, कहीं ना कहीं बिहार की ये बदहाली में यही लोग जिम्मेदार भी हैं। मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं, मैं मानता हूँ यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार है। फेलियर है ये गवर्नमेंट इनका मशीनरी का,
पूरी तरीके से। इस सामूहिक हत्या के मामले में नवादा के लोग सीबीआई की मांग कर रहे, परिवार भी कर रहे, इस पे क्या आवाज उठाएंगे? बिल्कुल होनी चाहिए, हम लोग भी मांग करते हैं भैया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। नहीं भरोसा है भैया हम लोग को स्थानीय प्रशासन पे, नहीं भरोसा है। इन लोगों की मिली भगत होती है भैया, कौन नहीं जानता है। साहूकार लोग अगर इस तरीके से दबंगई दिखा पाते हैं तो कैसे दिखा पाते हैं? क्योंकि उन लोगों का मंथली सिस्टम सेट होता है इन लोगों के साथ। कौन नहीं जानता इन बातों को। मैं भी मांग करता हूं भैया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और मैं लिखित रूप में मैं केंद्र सरकार को भी मैं बोलूंगा और मैं राज्य सरकार को भी लिखित रूप में मैं बोलूंगा कि सीबीआई जांच की सिफारिश करे राज्य सरकार। क्योंकि इन्हीं लोगों को जांच करनी है जो लोग दोषी भी हैं इसमें, इन्हीं लोगों का हाथ भी होगा इसमें जिन लोगों को जांच करनी है। कहीं ना कहीं बिहार के सरकार सीएम को भी यह जानकारी होगी, लेकिन अभी तक किसी सरकार के लोगों ने कोई भाई नहीं फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है सरकार को। लोग जिए, बिहार के लोग जिए या मरे, नहीं फर्क पड़ता है इन लोगों को। आज चिराग पासवान अगर मैं घर घर जा रहा हूँ, गांव गांव जा रहा हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि बिहार सरकार को किसी के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है मुख्यमंत्री को कोई फर्क पड़ता है? मुख्यमंत्री तो कैसे मुख्यमंत्री बने रहे उसी की चिंता में पूरा जीवन अपना व्यतीत कर दिया। कभी इसको उप मुख्यमंत्री बना के, कभी उसको उप मुख्यमंत्री बना के, कभी इस गठबंधन कभी उस गठबंधन। उनको गठबंधनों से फुर्सत मिले तब तो बिहार की जनता के बारे में सोचिए। बताइए, जो घटना राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां बनी है, क्या उसमें प्रदेश के मुखिया का आना नहीं बनता था? क्या उनका यहाँ पे आना नहीं बनता था? क्या आते यहाँ पे, परिवार को ढाढ़स देते, दिलासा देते और एक कड़ी कार्रवाई करते, ताकि संदेश जाता पूरे प्रदेश में कि नहीं, प्रदेश का नेतृत्व मजबूत है, इस तरीके की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर ऐसा इनका खामोश रहना, आज इस जिले में घटी है भैया, कल किसी और जिले में घटेगी, परसों किसी और जिले, क्योंकि पता है कि काम तो होना नहीं है, गिरफ्तारी होनी नहीं है, कार्रवाई होनी नहीं है, तो और दबंगई बढ़ जाएगी इन लोगों की। स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के कारण भी एक व्यक्ति की जान तेजस्वी जी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। भाई बिल्कुल, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इस विभाग के मंत्री हैं वो। बताया इन्होंने कि किस तरीके से वो बच्ची बच सकती थी, साक्षी बच सकती थी वो। अभी तक उनका अगर उनका ठीक से इलाज होता, अगर उनको ढंग से अगर उनको दवा दिलाई जाती तो बच सकती थी वो। क्यों नहीं किया गया भैया? वीडियो कॉल पे रास्ते में ये लोग बात कर रहे थे, उनका भी आने का फर्ज बनता है यहाँ पे। अभी तक हाल चाल भी उन्होंने नहीं पूछा भाई अपने में अब सोच लीजिए भाई, सोच लीजिए भाई। हम तो बोलते हैं कि भाई हम तो विपक्ष के हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, पर अब बताइए क्या ऐसी परिस्थिति में इन लोगों का फर्ज सिर्फ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन के सिर्फ सत्ता में बैठने का फर्ज है क्या इन लोगों का? या सिर्फ गठबंधन खेलने का काम है इन लोगों के पास? आज जब आपके विभाग का फेलियर है, आपको आना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है भैया। आप भी युवा हैं, प्रदेश आपसे उम्मीदें रखता है। मुख्यमंत्री जी तो चलिए अपना जीवन बिता दिए, किसी को उनसे कोई उम्मीद नहीं बची, बट जो बाकी के लोग हैं उनसे तो प्रदेश उम्मीद रखता है। एक आखिरी सवाल दे दी सर, आप क्या मांग करेंगे इन परिवारों के लिए, आप क्या आवाज उठाइएगा? भाई जैसा परिवार भी चाहता है और मैं भी मानता हूं कि सबसे पहले तो सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए। जो दोषी है, मृतकों की आत्मा को भी तभी शांति मिलेगी और इस परिवार को भी तभी सुकून मिलेगा। आज मान लीजिए भाई हम सब लोग आ रहे हैं, कैमरा है, चर्चा हो रही है, सब हो रहा है, कल को मान लीजिए 1 महीना 1.5 महीना के बाद जब मामला शांत होगा, उसके बाद वही लोग आके इन लोगों से उगाई करने लग जाए, तब वही लोग आके इन लोगों को प्रताड़ित करने लग जाए, तब कौन जिम्मेदारी लेगा? जितने भी दोषी हैं सलाखों के पीछे उनको जाना ही जाना है। और मैं नहीं मानता भैया कि इन लोगों के संरक्षण में, स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में उन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआई जांच की मांग हम लोग भी करते हैं। जैसा मैंने कहा, मैं केंद्र सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि सुओ मोटो वो लोग भी इसको अपने संज्ञान में ले, और राज्य सरकार से भी सिफारिश करूंगा कि भैया आप लोगों को तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा मर रहा है, तो कम से कम सिफारिश कर दीजिए इसको केंद्र के पास कि सीबीआई जांच हो इसकी। सर आखिरी सवाल है, इस परिवार को आर्थिक मदद की भी आवश्यकता है सर? भाई वो हमारी पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से हम लोग पूरी मदद करेंगे, जितना भी हम लोगों से बन पड़ेगा। और ये एक बार की मदद का ही मैं वादा नहीं करके जा रहा हूँ, आने वाले समय में जब तक परिवार पूरी तरीके से स्थिर नहीं हो जाता, जो भी मदद की इनको ज़रूरत पड़ेगी वो मैं, मेरी पार्टी, हम लोग की अपनी सीमाओं में जितना भी हम लोगों से बन पड़ेगा वो हम लोग ज़रूर करेंगे।